हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशादोल क्लासेस में। मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। और दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। और चैप्टर नंबर 2 में जो कृषि है दोस्तों, कृषि, उससे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 है ना, भारत संसाधन एवं उपयोग जो है चैप्टर है दोस्तों, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुका हूं दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के चैप्टर नंबर 2 कृषि शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और आपको पूरी क्वेश्चन हल कराएंगे ऑब्जेक्टिव दोस्तों। चलिए दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है दोस्तों, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। ऑप्शन देख लीजिए, देखो कहाँ होती है। ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। क्या होगा, महाराष्ट्र में होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि सबसे ज्वार जो होती है किस में होती है दोस्तों, महाराष्ट्र में होता है। आप इसको याद रखिए, महाराष्ट्र ए सही होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। कार्य देख लीजिए दोस्तों, तब आपको बताना है। चीनी उत्पादन करने में, कृषि कार्य करने में, और पशु पालन करने में, या दूध उत्पादन करने में, किस कार्य करने में जो है ना थ्रेसर और हार्वेस्टर का प्रयोग होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे, इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृषि कार्यों में, क्योंकि थ्रेसर जो होता है दोस्तों ये कृषि कार्य में ही प्रयोग होता है ना। अनाज को निकालने के लिए थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आपको क्या मारना है कि हार्वेस्टर और थ्रेसर का जो उपयोग होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये होता है आपका कृषि कार्यों में। कृषि कार्य ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर सी चावल, और ऑप्शन नंबर डी मटर। बताइए दोस्तों इसमें से खरीफ फसल कौन सा है। खरीफ फसल आपको बताना है, इसके खरीफ फसल इसमें से कौन सा है। इसका आंसर क्या हमारे हैं दोस्तों, इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चावल। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चावल ये क्या है, खरीफ फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ फसल है, ठीक है। आप उसको याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अगर अधिक दिनों की वर्षा ना हो, है ना, तो कौन फसल का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों क्या है, धान, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों गेहूं, और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों चाय, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कपास। इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सी है ना, चाय का। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चाय का। देख लीजिए इसका आंसर भी आपका है कि ऑप्शन नंबर सी चाय, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी चाय का जो होता है ये क्या होता है, सिद्ध घातक होगा। ज़्यादा दिन वर्षा अगर ना हो, उसको वर्षा पानी ना मिले या बरसात ना मिले, बरसात ना हो, तो सबसे घातक जो अगर होती है दोस्तों तो वो चाय होती है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। ढालू भूमि आवश्यक है, आप देख लीजिए किस फसल के लिए खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। आप उसको इसका ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गेहूं, है ना, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी कहवा, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा दोस्तों,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों कहवा। क्या है? कहवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? कहवा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है और आपके लिए यूजफुल भी वीडियो बन रही है दोस्तों, अगर थोड़ी भी आपको सही लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, सबसे ज़्यादा गन्ना जो उत्पादन होता है दोस्तों वो किस राज्य में होता है? दक्षिण भारत में। आप देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन लिखा है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। बताइए दोस्तों सबसे जो होता है आपका है ना दक्षिण भारत में सबसे गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। क्या हमारे यहाँ इसका आंसर? इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा गन्ना की उत्पादन आपको होती है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पला रहित होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 210 दिन, ऑप्शन नंबर बी 180 दिन, ऑप्शन नंबर सी 365 दिन, ऑप्शन नंबर डी 270 दिन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप क्या मारें दोस्तों, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 210 दिन आप जो है ना क्या रहेंगे? पला रहित रहेंगे। ये फसल के लिए, कपास के फसल के लिए पला रहित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य है। सबसे ज़्यादा काजू जो उत्पादन होता है दोस्तों वो किस राज्य में होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या लिखा है आपका? ऑप्शन लिखा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी केरल। बताइए दोस्तों काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपको ये बताना है किस राज्य में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के जो आंसर हमारे क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? ऑप्शन हमारे दोस्तों डी, क्या हमारे हैं? डी केरल। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, काजू का सबसे उत्पादन जो होता है दोस्तों क्या होता है? वो केरल में होता है। किस में होता है? केरल में होता है। आप इसको इस बात को ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 45.5%, ऑप्शन नंबर बी 53.8%, ऑप्शन नंबर सी 61.4% और ऑप्शन नंबर डी 72.2%। बताइए दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में कितनी प्रतिशत जो है आबादी लगी हुई है, आपको ये बताना है दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या आंसर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं आप दोस्तों है ना, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर क्या मारे 9 का ऑप्शन मारे हैं ए है ना, सॉरी बी मारे हैं दोस्तों है ना 53.8%। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। आबादी में, भारत के आबादी में जो दोस्तों आपका जो भारत की कितनी आबादी जो है इतना प्रतिशत आबादी कितना 53.8% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगी हुई है। आपको याद रखिए 53.8%। क्या होगा? 53.8%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप नोट करते जाइए और दोस्तों सही से आप उतार लीजिए कॉपी पे, या नहीं तो दोस्तों नोट करते जाइए सही या गलत। ठीक है, आप देखते जाइए और सही से याद करते जाइए, कंठस्थ याद कीजिए ताकि परीक्षा में आपको सही से आप टिक लगा के आए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है, ये आपको बताना। असफलता के प्रमुख कारण आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अनियमित मानसून, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा का अभाव, ऑप्शन नंबर सी रासायन खादों की कमी, ऑप्शन नंबर डी बाजार का अभाव। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अगर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनियमित मानसून, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा क्या होगा, अनियमित मानसून, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, है ना। कौन सी पद्धति को अपनाता है जो एक ही फसल, है ना, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, यानी बुनते हैं, उसमें खेती की जाती है ना, लंबे चौड़े खेत में की जाती है, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिए और तब मारिएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए गहन कृषि, ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि और ऑप्शन नंबर डी बागवानी कृषि। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है ना। उसके बाद मारिए दोस्तों 11 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी रोपण कृषि, रोपण कृषि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो दोस्तों, ठीक है। आप इसको याद रखिए कि रोपण कृषि है जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं ना। इस रोपण कृषि के प्रणाली के अंतर्गत ये आते हैं जो लंबे चौड़े क्षेत्र में इनको बोया जाता है, यानी उगाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है ना, उपयोगी नहीं है, प्रारंभिक जीविका कृषि के कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। ये कौन सा यंत्र है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों हल, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों खुरपी, ऑप्शन नंबर सी कुदाल, ऑप्शन नंबर डी ट्रैक्टर। इसका आपको आंसर देना दोस्तों क्या है, इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर डी ट्रैक्टर। क्या होगा, ट्रैक्टर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, मैदानी है, बोल रहा है भारत के कुल भूमि का प्रतिशत कितना प्रतिशत, है ना। आपको बताना कितना प्रतिशत जो है मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है कितना प्रतिशत। आप देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है लिखा है दोस्तों, है ना 39%, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 43%, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 49% और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 53%। आपको एक बताना है दोस्तों कितना मैदानी क्षेत्र, कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। आप जो है ना, अगर आप जानते हैं तो आंसर को जो कमेंट में बताइए दोस्तों, कमेंट में क्या है आंसर बताइए। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों 43%। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 43% भूभाग जो है दोस्तों क्या है मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आप इसको याद रखिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, धान की खेती दोस्तों, है ना, सबसे अधिक किस राज्य में होती है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है ना पंजाब। मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होता है खेती वो किस राज्य में होती है ना, आपको ये बताना है दोस्तों किस राज्य में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो धान की खेती होती है वो कहाँ होती है ना, कहाँ होती है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में, आप इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों चावल है, चावल क्या है, खरीफ फसल है ना। आपको कौन फसल है चावल आपको बताना है। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर बी रबी फसल, ऑप्शन नंबर सी जायद फसल और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। चावल क्या कौन सा फसल है आपको ये बताना है, चावल कौन सा फसल है, ठीक है, आपको बताना है। क्या मारे हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, ए मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं खरीफ फसल। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चावल क्या है एक खरीफ फसल है ना। चलिए आप याद रखें इसको, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों दाल किस पौष्टिक का
अंश है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? अंश का स्रोत है ना? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी लिखा है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी लिखा है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी लिखा है वसा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। क्या हमारे इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। दाल जो होता है किस प्रोटीन अंश का स्रोत है? तो क्या है? प्रोटीन का पौष्टिक आहार है। प्रोटीन अगर दाल आप खाएंगे दोस्तों तो आप क्या मिलेंगे? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों दुग्धो उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्धो उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दुग्धो उत्पादन में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान है, ऑप्शन नंबर सी तृतीय स्थान है और ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ स्थान है। बताइए उसका कौन सा स्थान दुग्धोत्पादन में भारत विश्व में दुग्धोत्पादन में भारत का स्थान है दोस्तों। ठीक है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे हैं? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसका क्या होगा आंसर? द्वितीय स्थान पे है। दुग्धोत्पादन विश्व में भारत द्वितीय स्थान पे है, आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? बाजरा की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, किस राज्य में होती है? आपको ये बताना है दोस्तों, है ना। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी लिखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी लिखा है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों तमिलनाडु। बताइए दोस्तों के आंसर क्या होगा कि बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा ये चारों राज्य में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, आप क्या हमारे हैं इसका आंसर? इसका आंसर आप सुन लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? सी मारे हैं दोस्तों राजस्थान। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका। राजस्थान बाजरा में सबसे सर्वाधिक राज्य है उत्पादन करने में। ठीक है, आप इसको याद रखिए ना, क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों उसके बाद लिखा है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ज्वार देख लीजिए दोस्तों सबसे खेती कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में होती है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। बताइए दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किस राज्य में होता है ना? ज्वार का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों? इसका आंसर क्या हमारे हैं? ऑप्शन नंबर हमारे हैं ए महाराष्ट्र में। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। महाराष्ट्र में ज्वार के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होती है। ठीक है, आप याद रखिए कि ज्वार के उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी डेयरी विकास, ऑप्शन नंबर सी बांध मरम्मत, ऑप्शन नंबर डी धान की उन्नत खेती। बताइए उसका आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं डेयरी विकास। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। क्या होता है? डेयरी विकास होता है। ऑपरेशन फ्लड के, है ना, से तात्पर्य क्या है? तो डेयरी विकास का है। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, है ना 1983 से 84 में, ऑप्शन नंबर बी 1991 से 92 में, ऑप्शन नंबर सी 2000 से 2001 में, ऑप्शन नंबर डी 1914 से 15 में। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? आपको ये बताना है दोस्तों। इसका क्या मारे हैं? इसका मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, है ना 1914
ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, सॉरी ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 1983 से 1984। ठीक है, आप इसको याद रखिए दोस्तों कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1983 से 1984। और प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दलहन की फसल नहीं है। दलहन की निम्न में से जो ऑप्शन दिया है दोस्तों आपको, निम्न में से कौन सा दलहन की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों चना, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों बाजरा, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों मसूर, और ऑप्शन नंबर डी लिखा उड़द। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आप क्या मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों, है ना, बाजरा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बाजरा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन मूंगफली का होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ना हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है ना राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों, क्या होता है, गुजरात। क्या होता है दोस्तों इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना क्या हमारे हैं, डी गुजरात। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होती है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1970 में, है ना, ऑप्शन नंबर ए 1970 में, ऑप्शन नंबर बी है ना 1985 में, ऑप्शन नंबर सी 1981 में, ऑप्शन नंबर डी है ना 1999। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, है ना, क्या हमारे हैं 1981 में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1981 में ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है। आपको लगता है फिर से रिपीट हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन का पिछले भी आपको बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होता है ना, आपको बताइए दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। सकल है ना राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। प्रतिशत देख लीजिए ऑप्शन में दोस्तों क्या लिखा है, 13.7%, है ना, ऑप्शन नंबर बी 15.1%, ऑप्शन नंबर सी 19.5%, ऑप्शन नंबर डी है ना 21.5%। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना, इसका आंसर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों 13.7%। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, और आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है दोस्तों कि 13.7%। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, रबी फसल की बुनाई किस माह प्रारंभ की जाती है। आपको वहाँ बताना कि रबी फसल की बुनाई किस महीना में प्रारंभ यानी आरंभ किया जाता है, यानी शुरू किया जाता है दोस्तों, है ना। आपको बताने देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर बी मार्च अप्रैल में, ऑप्शन नंबर सी अगस्त सितंबर में, और ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में। बताइए दोस्तों रबी फसल की बुनाई जो होती है कब प्रारंभ की जाती है, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन भी आपको बता दिए, है ना, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों, है ना, अक्टूबर नवंबर में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में आपका रबी फसल की बुनाई है ना प्रारंभ की जाती है। ठीक है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बुनी जाती है। और काटा कब जाता है दोस्तों, कटाई कब की जाती है रबी फसल की, है ना, किस मंथ में किस महीना में की जाती है, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट में आप ये बताइए, ठीक है, कि रबी फसल की कटाई यानी बुनाई तो क्या होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, और कटाई कब होती है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है। आपको ये बता भी दिए दोस्तों, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आपको ये बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, है ना, इसका आंसर आप कमेंट बताइए दोस्तों। आपको पिछले वीडियो पीछे भी आपको ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। सर्वाधिक राज्य में गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा, आपको ये बताना है दोस्तों। क्या इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी लिखा है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी लिखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों देख लीजिए तमिलनाडु। क्या लिखा है, तमिलनाडु, है ना। आपको ये बताना है दोस्तों, क्या बताना है, ये बताना है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का राज्य कौन सा है ना, कौन सा, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो अब बिल्कुल सही जवाब। तो महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ प्रारंभ किया गया था। बताइए दोस्तों चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ प्रारंभ किया गया। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा घाट में, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी में, ऑप्शन नंबर सी कोसी घाटी में, और देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए ब्रह्मपुत्र घाटी में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ब्रह्मपुत्र घाटी में, है ना। क्या होता है चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ प्रारंभ किया गया, तो कहाँ किया गया दोस्तों, ब्रह्मपुत्र घाटी में। आप इसको याद रखें, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। जूट की सबसे ज़्यादा अधिक खेती कहाँ होती है, किस राज्य में होती है, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों, बी मारे हैं पश्चिम बंगाल में। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, जूट का जो उत्पादन होता है क्या होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। ये भी आपको क्वेश्चन बताया, फिर से रिपीट पढ़ दोस्तों, क्योंकि जो जो दोस्तों आपको रिपीट हो रहा है जो जो क्वेश्चन, तो आपको भिविया मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्या मांगिए, भिविया मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपको बड़ी हम बार बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पॉइंट लगा लीजिए कि भिविया है, ठीक है, भिवियाई है दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों ये इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए दोस्तों। जो जो आपको पीछे हम बता चुके हैं, तो वही आंसर वही क्वेश्चन आप बार बार आ रहा है दोस्तों, तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि जो आप जो है दोस्तों बार बार वही क्वेश्चन को मत घुराइए, और जो है आप रिवाइजिंग भी कीजिए कि आप कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। फिर से देख लीजिए दोस्तों यही रिपीट क्वेश्चन हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका रोबस्ता, ऑप्शन नंबर बी लिखा है रोबिका, ऑप्शन नंबर सी लिखा है लिविका, ऑप्शन नंबर डी अरेबिका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, है ना, रेबिका। क्या होगा, यूरेका, यूरोविका, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों देख लीजिए पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है ना। पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है दोस्तों, कौन सा राज्य करता है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है ना मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी है ना नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में। बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, त्रिपुरा में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों त्रिपुरा में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, ठीक है। किसी की होती है, कॉफ़ी में। पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होती है, तो आपको बताना है त्रिपुरा में होती है। त्रिपुरा में होती है, किस में होती है, त्रिपुरा में होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों कपास का मूल है ना स्थान किस देश को माना जाता है। कपास की मूल स्थान किस देश को माना जाता है, देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए भारत को, ऑप्शन नंबर सी बी चीन को, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका को। बताइए उसका मूल स्थान, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, है ना भारत को, है ना। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, भारत को किसका मूल स्थान माना जाता है, तो कपास है ना फसल का मूल स्थान भारत को ही माना जाता है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे आगे।
उसके बाद लिखा है दोस्तों जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। जायद फसल जो होता है दोस्तों वो किस मौसम में होता है आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर लिखा है गर्मी में होती है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है बरसात में। ऑप्शन नंबर सी है ना जाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी बसंत में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको ये बताना है दोस्तों है ना। गर्मी में होती है, बरसात में, जाड़ा में, बसंत में, किस में होती है दोस्तों। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होती है आपको ये बताना है दोस्तों है ना। इसका क्या होती है ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं ए मारे दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही जवाब। तो गर्मी में क्या होती है जायद फसल सबसे ज़्यादा जो होती है दोस्तों और की जाती है। जायद फसल की खेती की जो जाती है वो गर्मी मौसम में की जाती है। आप इसको याद रखिए जायद फसल की खेती गर्मी में मौसम में की जाती है। ठीक है उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों इनमें से कौन सी फसल रेशेदार फसल है। आप ये भी क्वेश्चन दोस्तों आई आर पूछ देगा आपको है ना। इनमें से कौन सी फसल रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए जूट। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए मकई। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए दोस्तों है ना मूंग। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए बाजरा है ना। आपको पूछ रहा है इनमें से कौन सी फसल रेशेदार फसल है आपको ये बताना है दोस्तों है ना। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं ए मारे हैं जूट। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों है ना। रेशेदार फसल इसमें से कौन है जूट ही क्या है रेशेदार फसल है। ठीक है उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन को दोस्तों नोट करते जाइए। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है। मोटे अनाज की फसल कौन नहीं है आपको बताना है दोस्तों है ना। ऑप्शन नंबर क्या लिखा है देख लीजिए ज्वार। ऑप्शन नंबर बी बाजरा। ऑप्शन नंबर सी गन्ना और ऑप्शन नंबर डी रागी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं सी मारे हैं गन्ना। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों है ना। निम्न से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है। तो गन्ना ही एक ये जो है मोटे अनाज की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त रखता है ना। सरसों के उत्पादन में है ना भारत का कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर रखता है उसको। तो बताइए उसके क्या आंसर जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है ना राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी बिहार। बताइए दोस्तों सरसों उत्पादन में कौन सा राज्य जो सबसे प्रथम स्थान पे है हमको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं ए मारे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरसों उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान पे हैं। ठीक है उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है आपको ये बताया है दोस्तों है ना। ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जूट। ऑप्शन नंबर बी कपास। ऑप्शन नंबर सी नारियल और ऑप्शन नंबर डी गन्ना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी है ना कपास। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कपास को उजला सोना कहा जाता है। इस फसल को कपास ऐसा फसल है जिसको उजला सोना भी कहा जाता है। ठीक है उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक के होता है ना। ऑप्शन देख लीजिए भारत में किस फसल का भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। फल हम फसल पढ़ रहे थे। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो उसके आंसर जान लीजिए दोस्तों ऑप्शन जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आम। ऑप्शन नंबर बी सेब। ऑप्शन नंबर सी संतरा। ऑप्शन नंबर डी केला। सबसे उत्पादन जो होता है दोस्तों कौन सा फल होता है आपको ये बताना है ना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना डी केला। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केला। भारत में सबसे ज़्यादा फल से उत्पादन होता है दोस्तों वो केला का उत्पादन होता है। ठीक है किस चीज़ का उत्पादन होता है केला का। आप इसको याद रखिए। ठीक है उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है ना। चाय का निर्यात जो किया जाता है दोस्तों किस पतन से किया जाता है आपको बताना है दोस्तों है ना। देख लीजिए कौन सा पतन से किया जाता है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी पारादीप। ऑप्शन नंबर डी कंडला। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ना क्या हमारे हैं कोलकाता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा
कोलकाता होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। जो कोलकाता एक पतन है जिससे क्या होता है, चाय का जो होता है क्या होता है, चाय का निर्यात होता है। भारत में चाय का निर्यात होता है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाले की खेती की जाती है। गरम मसाले की खेती की जाती है किस राज्य में, बताइए दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, उत्तरी क्षेत्र, बी में दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र, सी में है दक्षिणी क्षेत्र और डी में है पूर्वी क्षेत्र। बताइए उसको किसमें जो है, किस क्षेत्र में गरम मसाले की खेती की जाती है भारत में, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ऑप्शन मारे दोस्तों सी दक्षिणी क्षेत्र में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, भारत में दक्षिणी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गरम मसाले की खेती की जाती है ना। आप इसको याद रखेंगे है ना, दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक, उसके बाद लिखा है दोस्तों, केंद्रीय शुक्र क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना। केंद्रीय शुक्र क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपको ये बताना है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों रायपुर में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों सिंगलान में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों इरफाल में। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, है ना, जोधपुर में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, है ना। क्या है, केंद्रीय शुक्र क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों आपका, है ना, आप बताएंगे जोधपुर में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है, कौन सी, नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों उसमें से आपको रबी फसल बताना है कि कौन सी रबी फसल है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, देख लीजिए कपास, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी सॉरी देख लीजिए फिर से ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी चावल और ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज। बताइए दोस्तों इसके आंसर क्या होगा, इनमें से कौन रबी फसल है, कपास है, चना है, चावल है, मोटे अनाज है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर बी क्या है, चना एक क्या है, रबी फसल है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लीजिए झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ए है उत्तरी भारत में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी भारत में, ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर भारत में, है ना, ऑप्शन नंबर डी लिखा है पश्चिमी भारत में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है ना, कौन सी घोषणा करती है, आप देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम सहायता मूल्य, ऑप्शन नंबर बी मध्यम सहायता मूल्य, ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम सहायता मूल्य और ऑप्शन नंबर डी प्रभावी सहायता मूल्य। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, सी मारे हैं न्यूनतम सहायता मूल्य। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास की मिट्टी के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है और उसमें प्रयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, आपको बताया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है ना लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय मिट्टी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, आप मार सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों काली मिट्टी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कपास के लिए काली मिट्टी का, है ना, कपास काली मिट्टी में ही कपास होती है। ठीक है, याद रखिए काली मिट्टी में कपास के उपयोग होती है ना, या कपास में काली मिट्टी के उपयोग होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है दोस्तों, देख लीजिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 आप कर लिए हैं अभी तक में दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप समझे होंगे, मैं ऐसा करता हूं। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। इसको भी भिविया क्वेश्चन मानी दोस्तों, ये भी आपका भिविया क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में
सोपानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है ना। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। उत्तराखंड बताइए उसका आंसर क्या होगा, है ना। बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या होगा देख लीजिए दोस्तों। भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि क्या है दोस्तों, सोपानी कृषि है ना सीढ़ीनुमा, सोपानी कृषि सीढ़ीनुमा खेती क्या है प्रचलित है दोस्तों। किसमें, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। रोपण कृषि जिसको आप रोपते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी चाय। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों चाय। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या है चाय करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों सरसों किस प्रकार की फसल है। सरसों किस प्रकार की फसल है। ऑप्शन नंबर ए दहन, ऑप्शन नंबर बी तिलहन, ऑप्शन नंबर सी पेय फसल, ऑप्शन नंबर डी रेशेदार फसल। इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है हम जानते हैं सारे भिविया क्वेश्चन और ये भी भिविया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों सरसों किस प्रकार की फसल है आपको ये बताना है दोस्तों। सरसों किस प्रकार की फसल है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों है ना बी है ना तिलहन, तिलहन है ना तेल वाला फसल है। तो तिलहन फसल, तेल वाला फसल को तिलहन फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है। विश्व में चाय का सबसे उत्पादन जो है देश है दोस्तों वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ना क्या भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और देख लीजिए दोस्तों क्या है और है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। श्रीलंका है, अमेरिका है, चीन है और भारत है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अपना ही भारत है दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन राज्य में देश में जो है दोस्तों भारत ही आगे है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों भिविया है आपको जानना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों आपको पता भी रहना चाहिए है ना। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है आपको ये जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों केरल। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों है ना नारियल के प्रदेश कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्न में से कौन रोपण कृषि नहीं है। रोपण कृषि आपको बता दीजिए दोस्तों रोपण कृषि कौन नहीं है आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी चाय और ऑप्शन नंबर डी रबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों है ना इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं क्या है एक रोपण कृषि फसल नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ये भी है यही पूछे जाते हैं दोस्तों कि क्या है ऑप्शन नंबर ए गेहूं क्या है ना रोपण कृषि है ना रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी है ना आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1990 में और ऑप्शन नंबर सी 1957 में, ऑप्शन नंबर डी 1800 है ना 80 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप क्या मारे हैं दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं ऑप्शन नंबर डी 1880 में मारे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों है ना क्या होता भारत में बागानी कृषि की कौन सी कृषि बागानी कृषि शुरुआत जो हुआ था क्या किस में हुआ था है ना आपको देख लीजिए किस में हुआ था दोस्तों 1800 कितना में हुआ था
1980 में हुआ था बागानी कृषि का शुरुआत, है ना। आप इसको याद रखिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर आप पहुंच गए हैं दोस्तों, और सारे क्वेश्चन आप समझे होंगे। नहीं समझे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा दोस्तों आप जो सेट मारिएगा, सेट मारने की कोशिश कीजिए दोस्तों, है ना। और ये जो चैप्टर पढ़ लीजिए कृषि दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों इसको भी आप लास्ट क्वेश्चन में जान लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है ना। लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है, पेय फसल है ना। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों तंबाकू, ऑप्शन नंबर बी कॉफी, ऑप्शन नंबर सी चना, और ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या हो दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों कॉफी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, क्या है सही जवाब है कि मतलब लिखने में से कौन सा पेय फसल है कि क्या है, एक कॉफी क्या है पेय फसल है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों आप जो है चैप्टर नंबर 2 जो लिखा है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, और उस चैप्टर में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है ना, आपको क्या पढ़ना है ना, कृषि पढ़ना है। कृषि चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा चैप्टर नंबर 2। और दोस्तों एक बात बता दूं कि आपको जो है ना पहला चैप्टर जो है ना, चैप्टर पहला जो है आपको चैप्टर फर्स्ट जो है आपको बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव दोस्तों। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में वीडियो हो जाके आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।